Okay, so a very good morning, students. Today we are going to start the new topic, which is remainder theorem. Okay, so what do you mean by remainder theorem? Let's see. Remainder theorem. Okay, so what do you mean by this remainder theorem? A very simple question. I am dividing 12 by 3. Okay, so we know that 3 4s are 12. So remainder is 0. So this implies whenever, अब देखिए इसको हम पोलिनोमियल की भाषा में समझते हैं. ये जो होता है ये क्या होता है आपका डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर. ये आपको पहले से पता है. दिस इज योर डिविडेंड, दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज क्वोशिएंट and here we have remainder. Okay, now what do we do? ये जो डिविडेंड है, इस डिविडेंड को हम बोलते हैं P of X. Okay, this we call as P of X. Now this divisor, देखिए यहां पर हमने सिंपल नेचुरल नंबर्स लेते हैं. हियर वी हैव कंसीडर्ड सिंपल नेचुरल नंबर्स, बट व्हाट वी हैव टू स्टडी नाउ, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है इसको इन टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल्स. ओके, ये तो एग्जांपल दिया मैंने. नाउ डिवाइजर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे G of X. ओके, देन क्वोशिएंट, सो क्वोशिएंट इज R of Q of X, and at last we have remainder, which is R of X. Okay, so these are the general notations that we use in this. Okay, now there is one term which is known as division algorithm. Now what does this division algorithm mean? Okay, so according to this division algorithm, what happens, this P of X, this can be written as, देखिए यहां पर जो 12 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 4 plus 0. ठीक है, अब जैसे यहां तो रिमाइंडर 0 था, सपोज कीजिए 13 को 4 से डिवाइड किया या 3 से, so 3 4s are 12, रिमाइंडर कितना आया 1. so 3 into 4 plus 1, यहां पर ऐसा लिखाएगा ये. ओके, सो ये प्लस होगा. नाउ देखिए 13 को क्या लिख सकते हैं, ये इंटू ये प्लस ये, दैट मीन्स डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो सेम वे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स. जब पोलिनोमियल्स की बात करेंगे तो क्या होगा, P of X विल बी इक्वल टू व्हाट इज डिवाइजर Gx into quotient is Qx plus remainder is R of X. Okay, so this is what we have division algorithm. अब इसमें रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम ये है कि अगर Rx 0 है, ओके, इफ Rx is a 0, that means यहां पर Rx 0 आ गया और यहां पर समझिए आप ये रिमाइंडर 0 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो 3 है वो 12 का फैक्टर है ना. 12 के टेबल में 3 आता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12. सो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, व्हाट डज रिमाइंडर थ्योरम सेज, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, इफ R of X is 0, मतलब अगर रिमाइंडर 0 है तब क्या होगा, इफ रिमाइंडर इज 0 देन डेफिनेटली ये जो डिवाइजर है दैट मीन्स Gx. ओके, डिवाइजर विल बी फैक्टर ऑफ द डिविडेंड. अगर रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर जो है वो आपके डिविडेंड का क्या होगा, एक फैक्टर. सो दिस इज व्हाट वी हैव इन रिमाइंडर थ्योरम. ओके, so now let's do some questions.
अब क्वेश्चंस देखने हमको जिसमें हम क्या करेंगे, डिवीजन सीखेंगे ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी तक आपने ऐसे डिवीजन सीखे हैं जो नंबर्स के बीच में थे। नाउ वी विल स्टडी द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, okay. So exercise 2.3 question number 1, we have to find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by, we are given 5 subparts of this question. Okay, so see, let's see the first part. क्या दिया गया है हमें, we have to divide x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and this we have to divide by x plus 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे यहां पर डिग्री कितनी है 1, यहां पर डिग्री कितनी है 3। पर डिग्री चेक करने से पहले रिमेंबर, बिफोर चेकिंग द डिग्री व्हाट यू हैव टू सी द कोफिशिएंट्स आर सेम और नॉट। अगर कोफिशिएंट सेम है तब डिग्री चेक कीजिए, वरना हमें कोफिशिएंट को भी देखना पड़ेगा कि उसमें किस टेबल में वो आ रहा है। ओके, जैसे डिवीजन में देखते हैं सेम वे। नाउ सी, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब मिलेगा। वन मोर थिंग, ये जो प्लस 1 है हमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइजर की पहली टर्म से ही चेक करना है कि वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा जो डिविडेंड में है। एक एक टर्म डिविडेंड की देखेंगे बट बाय डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, नॉट द रिमेनिंग टर्म्स। ओके, सो x में क्या मल्टीप्लाई करें, x क्यूब मिलेगा, सो वी विल मल्टीप्लाई x टू द पावर 2। ये x स्क्वायर कैसे मिला आपको, 3 माइनस 1 है ना, x क्यूब को x से डिवाइड करो क्या मिलेगा x स्क्वायर। सो अब जब हमने ये कर दिया तो क्या करना है आपको, जो भी आंसर यहां आएगा उसको अब यहां पर जितनी भी टर्म्स है उससे एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। वंस अगेन, यहां पर जो भी क्वेश्चन में टर्म आ गई उस टर्म को आपको क्या करना है, डिवाइजर की एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद जो है आपको उसे सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए यहां पर सभी में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सो ये माइनस, ये भी माइनस, प्लस माइनस कैंसल। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये एज इट इज प्लस 3x प्लस 1। अब हमारा जो नया डिविडेंड आया है, मतलब जो सेकंड स्टेज का डिविडेंड है वो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मैंने बोला सिर्फ फर्स्ट टर्म से चेक करना है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर मिले, सो वी विल मल्टीप्लाई 2x। 2x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर, x इंटू 2x स्क्वायर। अब देखिए जैसा कि पहले क्या था, ये जो आया है इसको इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करना है। वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2x बाय x एंड 1। सो 2x इंटू x, 2x स्क्वायर एंड 2x इंटू प्लस 1, सो प्लस 2x। ओके, नाउ जैसा कि बोला गया है अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो ये माइनस, ये माइनस, 2x स्क्वायर कैंसल, 3x में से 2x गया, कितना बचेगा बेटा x, और यहां क्या बचा अपने पास प्लस 1। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें तो x मिलेगा। ओके, देखिए दोनों सेम है तो क्या मल्टीप्लाई करना है, 1। ओके, सो 1 इंटू x एंड 1 इंटू 1 प्लस 1, सब्ट्रैक्ट कीजिए, दोनों कैंसल, तो जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, 0। ओके, सो आपको रिमाइंडर बताना था, रिमाइंडर कितना आया यहां पर, 0। ओके, नाउ सी वन मोर क्वेश्चन, ये x माइनस 1/2। चलिए
अब देखिए वापस वही चीज करनी है, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब मिलेगा। ओके, सो x में हमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर। ओके, अब जो आंसर आ चुका है उसे डिवाइजर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर इंटू -1/2, ये क्या हो जाएगा आपका -1/2 एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यहां पर तो इजी था। नाउ अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो यहां माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। ठीक है, ये अपनी समझदारी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगर ऐसा प्लस बन रहा है तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, उसको प्लस बना दें। अब देखिए ये एक्स क्यूब तो हो गए कैंसल। अब आपके पास क्या बच रहा है, 3x² प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं और अंदर क्या बचा, 3 + 1/2, क्योंकि इन दोनों को क्या करना है, ऐड। अब अगर आप ऐड करें तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। तो यहां पर ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, तो आपको क्या मिलेगा, 7/2। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिला आपको, 7/2 एक्स स्क्वायर, और ये दोनों एज इट इज उतार लीजिए, प्लस 3x + 1। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें तो 7/2 एक्स स्क्वायर मिले हमें। तो देखिए प्लस 7/2 x, अब ये टर्म दोनों से मल्टीप्लाई करना है हमको। तो 7/2 x इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 7/2 एक्स स्क्वायर। नाउ 7/2 x इंटू -1/2, तो 7/2 इंटू -1/2, देखिए दिस विल बिकम -7/4। साइन का विशेष ध्यान रखें, प्लीज रिमेंबर साइन, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। सो -7/4 x। ओके, अब क्या करना है हमको, सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे ये कैंसिल हो गया। फिर से देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहां पर दोनों में क्या है आपके पास, x। अब आपको ऐड क्या करना है, 3 और 7/4। तो देखिए 3 4 = 12, ये 7/4, तो कितना हो जाएगा, 19/4। सो दिस इज 19/4 x + 1। ओके, नाउ x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 19/4 x मिले, तो 19/4 ही मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो 19/4 इंटू एक्स कितना हो गया बेटा, 19/4 x, और 19/4 इंटू 1/2, तो देखिए 19/4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 19/8। ओके, सो ये हो गया आपका 19/8, और वो भी कैसा, माइनस का। अब हमें वापस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो ये दोनों कैंसिल और ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। दैट मीन्स हमें 19/8 में क्या ऐड करना है, 1। तो 19 + 8/8, 19 में 8 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 27। तो यह आया आपके पास 27/8। ओके, सो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका रिमाइंडर क्या होगा, 27/8। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व। Okay, so now let's see the third part. We have to divide this by x. Okay, so we have x³ plus 3x² plus 3x plus 1, and this we have to divide by x. अब देखिए x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x³ मिलेगा, so x² इंटू x³ अब यहां पर देखिए क्या प्रॉब्लम है कि एक ही टर्म है तो x से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये साइन चेंज, माइनस, आपको क्या मिला, बाकी की टर्म लिख लीजिए, 3x² plus 3x plus 1। अब x में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² मिलेगा, सो दिस विल बी प्लस 3x, है ना। तो 3x इंटू एक्स, दिस इज 3x², ये फिर कैंसिल। अब क्या बचा आपके पास, 3x plus 1। x में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 3x मिलेगा,
सो +3, नाउ 3 इंटू एक्स 3x, फिर साइन चेंज, ये कैंसिल, क्या बचा आपके पास 1। तो देखिए यहां पर क्या है आपके पास वेरिएबल, यहां पर क्या है आपके पास कांस्टेंट। ओके, सो दिस वी कैन नॉट मूव फर्दर। तो ये जो 1 है यही क्या बनेगा आपका रिमाइंडर। दिस 1 इज योर रिमाइंडर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ सी दिस पार्ट, x प्लस पाई। ये इजी पार्ट था, लेट मी रब इट। Okay, so we have x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and this we have to divide by x plus pi. Okay, अब देखिए x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब मिलेगा, तो वो हो गया x स्क्वायर, सिंपल x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करो, है ना, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। ये जो आएगा इसको दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू पाई, ये क्या हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ साइन चेंज, मतलब सब्ट्रैक्ट करना ही है हमें। तो अब हमको क्या मिल रहा है बेटा 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर। तो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 3 माइनस पाई। ये अलग अलग क्यों लिखना पड़ रहा है, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट और ये एक फिक्स्ड वेरिएबल है। मतलब क्या है, ये एक इसको हम 3 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते सिंस दिस इज अ कांस्टेंट। ओके, सो एंड नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो गई प्लस 3x प्लस 1। वंस अगेन x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब मिलेगा x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला x क्यूब, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब x स्क्वायर को पाई से मल्टीप्लाई करा, क्या मिला पाई एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, आपके पास कुछ ऐसा है 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर। मैंने क्या करा, दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहां से बचा मेरे पास 3, यहां से बचा पाई। सो लाइक दैट यहां पर क्या मिला हमको 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, नाउ अब हम क्या मल्टीप्लाई करें तो हमको 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर मिल जाए। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 3 माइनस पाई और पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो x है ना, यहाँ 1 है, यहाँ 3 माइनस पाई है, तो 1 के साथ जो भी कोफिशिएंट हो वही लिखना है हमको। तो 3 माइनस पाई और यहाँ पावर 2 थी, यहाँ 1 थी, पावर सब्ट्रैक्ट करो, कितनी मिल गई पावर 1। ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, तो ये हो जाएगा 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब 3 माइनस पाई इंटू पाई, 3 माइनस पाई इंटू पाई, तो आपको क्या मिलेगा 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर। ओके, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, नाउ यहां पर भी क्या करना है सब्ट्रैक्ट, ये कैंसल। अब देखिए क्या मिलेगा, दोनों में एक्स है, ठीक। और ये जो है साइन चेंज आएगी, सो 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब x में क्या मल्टीप्लाई करोगे, ये मिलेगा, तो सेम यही का यही लिख देंगे हम। सो 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स। बट जब ये पाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, वंस अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो हो गया बेटा कैंसल, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 पाई, माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस 3 पाई स्क्वायर, और माइनस इंटू प्लस करोगे तो माइनस का पाई क्यूब। इतना बड़ा रिमाइंडर आपको मिलेगा। सो दिस इज योर
रिमाइंडर. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. ये जो फिफ्थ पार्ट है 5 + 2x, दिस इज योर होमवर्क. डू इट. ओके, सो थैंक यू.